हेलो एवरीवन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन इज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ मोहिनी जैन के केस में ये बात डिक्लेयर हुई थी कि जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट होगा, है ना। और ये जो राइट टू एजुकेशन है ये बाई 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, ये तब ऐड हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 21A प्रीएम्बल इज, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, आपका जो पार्लियामेंट है ना, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है, बट बिना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब किए। अब देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये जज के डिस्कशनरी पावर पे होता है ना, जज के विवेक पे होता है कि वो किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, कौन सा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो रिलेट्स करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। वो है आर्टिकल 15(1)(a) क्लॉज जी। ठीक है, आर्टिकल 15(1)(a) कहाँ पे दे रखा है? पार्ट 4A में। ठीक है, ये पार्ट 4A कब ऐड हुआ था? बाय द अमेंडमेंट ऑफ 42nd जो 1976 में हुआ था, है ना। 42nd अमेंडमेंट में इसको अमेंड करा गया था। और ये कौन सी कमेटी इसको इंसर्ट करी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ अब देखो, मिनेरवा मिल्स के केस में क्या होता है कि जो जस्टिस भगवती होते हैं ना, वो माइनॉरिटी ओपिनियन देते हैं इन फेवर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, नाउ which one of the following doctrine relates to the interpretation which one of the following doctrine relates to the interpretation of legislative conflict between union and state? ये है पीथ एंड सब्सटेंस। पीथ एंड सब्सटेंस जो ये डॉक्ट्रिन है, ये सबसे पहली बार कसिंग वर्सेस डुपॉय के केस में लागू हुआ था। ठीक है, अब ये देखो, मैच द कॉलम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है वो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी के लिए है। परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी का केस है। एस नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये बैकवर्ड के लिए केस है। की होता वर्सेस जाची लिहू, ये केस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का है। नाउ अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट allowing medical examination of women to prove her virginity amounts to violation of her right to privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution। देखो, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो किसी गर्ल के वर्जिनिटी का, है ना, तो वो उसकी लाइक राइट टू प्राइवेसी का हनन है ना, जो राइट टू अंडर आर्टिकल 21। तो ये सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कनवालीजीत कौर का केस है। ठीक है, नाउ अब देखो, मैच द कॉलम का केस है, इसमें भी केस लॉ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ब्रिजभूषण के केस में हेल्ड हुआ था। माइनॉरिटी राइट्स अजीत बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। जस्टिस फेयर एंड रीजनेबल मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। स्पेशल कोर्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का केस है। ठीक है, चलो नाउ अब देखो, ये सारे जो रिट है ना, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये सारे अब देखो, जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है वो अनलॉफुल डिटेंशन। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये अनलॉफुल डिटेंशन के लिए है। रिट ऑफ मैंडमस जो है वो अगर
कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे तो हम इस मैंडमस की राइट को लगाकर कोर्ट में सू कर सकते हो उसके अगेंस्ट। राइट ऑफ क्यू वारंटो, अगर कोई अनलॉफुल ऑक्यूपेशन होल्ड करता है ना पब्लिक ऑफिस का, तो हम उसके खिलाफ सू कर सकते हैं कोर्ट में अंडर दिस रिट ऑफ सर्सियोरी, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होता है टू सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, ठीक है। नाउ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, बट जो राइट टू प्राइवेटी है प्रॉपर्टी है वो इनिशियली तो आपका फंडामेंटल राइट था, बट बाद में क्या हुआ, इसे लीगल राइट बना दिया गया। तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A में है, इसे लीगल राइट अंडर आर्टिकल 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था उसके तहत इसे लीगल राइट करा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। द प्रेसिडेंट शैल रिवोक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ द हाउस ऑफ पीपल passes a resolution disapproving द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाई अ, देखो इसमें अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी की घोषणा करनी है तो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वोट करे तो ये हो सकता है। अब देखो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दे रखा है, जो 352 से लेकर 360 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन पूछता रहता है। डिसीजन इन DK बासु केस रिलेट्स टू, ये अरेस्ट का केस है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स, ये देखो द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है, आर्टिकल 129। रिकॉर्ड होने का मतलब देखो द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स इट हैज़ द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नाउ इस केस में क्या करना था यार। नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो सभी को पता ही होगा, SR बम्बई का केस था, है ना, ये सेकुलरिज्म के लिए था। बट जो मिनेरवा मिल का केस था वो क्या था कि जो अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो लिमिटेड है। ये मिनेरवा मिल्स के केस में कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो चाह कर भी फंडामेंटल राइट्स को इमैस्कुलेट नहीं कर सकती, कमज़ोर नहीं कर सकती। इमैस्कुलेट का मतलब होता है कमज़ोर करना। इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द CJI इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट, तो वो उसी द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस, इसके लिए उनसे कंसल्ट करा जाता है, ठीक है। नाउ राइट टू एजुकेशन बाय 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ये 20 मतलब यही ऑप्शन सही होगा। तो ये अंडर आर्टिकल 21A ये राइट्स है सभी को। तो ये किस केस की वजह से आया था, मोहिनी जैन के केस की वजह से ये आया था, ठीक है। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पार्ट 20 में दे रखा है, और पार्ट 20 में बस एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 का यूज होता है। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की वजह से भी हो सकता है, मतलब दो ही ये तरीके हैं, नॉट लेस देन, और फिर दूसरा जो है 2/3 मेजॉरिटी अगर प्रेजेंट और वोट करे तो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हो सकता है। द हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ मिनेरवा मिल्स केस। अभी हमने देखा ना मिनेरवा मिल का केस में क्या हुआ था कि जो उसने ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न को इमैस्कुलेट करे। तो मतलब इन दोनों को आपस में, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आपस में हार्मनी बना के चलनी पड़ेगी। हार्मनी मतलब मित्रता, ठीक है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये जो है 51A क्लॉज J में आपको मिल जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसे प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है वो फेल हो जाती है दो स्टेट के डिस्प्यूट के बीच में। तो अगर
कहीं प्रेसिडेंट रूल लगता है तो तब भी उस सिनेरियो में आर्टिकल 20 एंड 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। देखो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जहाँ जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टर्म है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बस प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। अब देखो प्रियम्बल बेसिक पार्ट है, प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? केशवानंद भारती केस, जो 1973 में हुआ था। नाउ सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन हेल्ड टू बी ओनली परमिसेबल रिलीजन इन प्लूरलिस्टिक इंडियन सोसाइटी इन द केस ऑफ। देखो जहाँ भी रिलीजन की बात आती है, सेकुलरिज्म की बात आती है, वहाँ पे एस.आर. बम्मई का केस रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 15(1)A का क्लॉज के जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही 86th अमेंडमेंट में लाया गया था। 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, ठीक है। और दोनों जो है राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि अप टू 14 ईयर्स हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा ले, ठीक है। तो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 15(1)A का के जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। नाउ नॉन अमेंडेबिलिटी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट इन, वो केशवानंद भारती के केस में ये डिस्कस हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसे अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ छोड़ो इसे यार, देखो अभी ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू ह्यूमन डिग्निटी इन, ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। सरला मुदगल का केस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 44 ऑफ DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है, ठीक है। नाउ द फंडामेंटल राइट to move the Supreme Court has been described as the cornerstone of domestic edifice raised by the Constitution. As such, the Supreme Court must always regard it as solemn duty to protect the state fundamental rights jealously and vigilantly. ये किस केस में था यार? दरवायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये इंपॉर्टेंट केस है ना। इसमें क्या हुआ था कि कार्नर स्टोन कहा गया फंडामेंटल राइट को डेमोक्रेटिक कंट्री का, ठीक है। नाउ Which of the following article do not contain the power of highest court of the country to punish for the contempt of court? इसमें जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो आर्टिकल 129 है, ठीक है। ये आर्टिकल 129 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, बट जो आर्टिकल 141 है वो कहता है लॉ जो मैं डिक्लेयर करूँगा वो सभी पे बाइंड होगा, सभी स्टेट सभी हर किसी पे बाइंड होगा, ठीक है। और आर्टिकल 142 कहता है कि जो मैं डिक्री और ऑर्डर निकालूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्री एंड ऑर्डर निकालेगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। अब देखो ये मैच द कॉलम है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में है। अब देखो शेड्यूल 9 को कब इंसर्ट किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। अब देखो जो शेड्यूल 9 है वो क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन है ना। नाउ इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट हैज़ बीन लेड डाउन दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। देखो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल 91st अमेंडमेंट 2003 में जो आया था, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शनल लॉ भी यूज हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था, है ना, कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर लो, वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। कहाँ पे? हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। कौन? जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली
व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का पार्ट है, ठीक है। नाउ इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट वोटर्स हैव राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। अब देखो कौन से केस में ये कहा गया था कि जो वोटर्स है ना, उन्हें ये जानने का अधिकार है कि जो भी कंटेस्ट चुनाव लड़ रहा है उसके पहले की जीवन कैसी थी, उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसका पिछला जीवन कैसा रहा, ठीक है। ये किस केस में हुआ? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में इस बात को हेल्ड करा गया था। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल होल्डिंग राइट टू मैरिज और राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट harass or subject to act of threat or violence those who marry outside their caste of religion। देखो रिलीजन के केस मतलब इस केस में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो मैरिज का राइट होल्ड करते हुए ये कहा कि अगर कोई आउट ऑफ कास्ट भी या रिलीजन भी शादी कर लेता है तो उसको हैरेसमेंट नहीं करे सोसाइटी। तो ये किस केस का था? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो देखो तो भी तो ये सब नहीं, तो टू रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी अंदर, ठीक है। ये ऑफ अ वुमेन, देखो चिल्ड्रन भी दिया होगा बट ऑफ अ वुमेन आप देखो ऑफ अ वुमेन पे ही है। जो 51A के 51A क्लॉज जी के लास्ट लाइन में आप जब देखोगे तो ये दिया है, मतलब टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ये पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का, ठीक है, जो कि 51A क्लॉज ई के लास्ट लाइन में दे रखा है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू। देखो पब्लिक रिकॉर्ड में अप्लाई होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होगा, पब्लिक एक्ट में भी अप्लाई होगा, बट एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन में अप्लाई नहीं होगा। इन विच केस the Supreme Court of India held that there is no reason to compel non-smoker to be helpless victim of air pollution। ये मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। जहाँ भी स्मोकर वाला केस है, नॉन स्मोकर वाला केस है, वो मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज समन्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास। देखो जब भी ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट को पास करने के लिए बुलाता है। तो ज्वाइंट सेशन जो है अंडर आर्टिकल 108 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ज्वाइंट सेशन के लिए बुलाए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, लिया जा सकता है। छोड़ो यार इसको। देखो डबल जीओ पार्टी का मतलब, डबल जीओ पार्टी के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 20(2) है ना। तो डबल जीओ पार्टी का मतलब होता है कि आप सेम ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को 2 बार ट्रायल पे रख दो, मतलब 2 बार जेल भेज दो, ठीक है। ये आर्टिकल 20(2) कहता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? द थ्योरी ऑफ रिपग्नेंसी हैज एप्लीकेशन इन अ केस वेयर। अब देखो जो थ्योरी ऑफ रिपग्नेंसी है वो आर्टिकल 254 में दे रखा है ना। आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी वहीं पे है, उसको डिस्कस मत करो, छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये कवर्ड है, मतलब एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म ये भी आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये जो है इम्प्लिसिट है, मतलब ये डिराइव कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया है। एक्सप्रेसली मतलब स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फंडामेंटल राइट है। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसेप्ट ऑफ लॉ? जुडिशियल प्रोसेस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। Now, in the appointment of Supreme Court judges, primacy is given to, देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें ये होगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द राइट
टू डॉक्टर्स असिस्टेंट, किस केस में ये हुआ था, हेल्ड हुआ था, परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज अप्लाइड, आईसी गोलकनाथ के केस में ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। अब एस आर बम्बई का केस जो है वो सेकुलरिज्म का केस है, और प्रेसिडेंसी रूल का भी ये केस है, ठीक है। एडीएम जबलपुर का जो केस है वो सस्पेंशन का केस है कि आर्टिकल 21 और 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसे सस्पेंड कर दिया गया उस दौरान, ठीक है। ये लैंडमार्क केस है फॉर द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 226। पीवी नरसिम्हा राव, नाम से ही लग रहा है कि इनको प्रिविलेज चाहिए, तो ये प्रिविलेज का केस है जो आर्टिकल 105 में दे रखा है। लिली थॉमस का केस जो है यूसीसी का केस है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस है, जो कि आर्टिकल 44 में दे रखा है। नाउ पार्ट 4A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई, पार्ट 4A को जो हमने ऐड किया था बाई 42nd अमेंडमेंट, और ये किस कमेटी द्वारा ऐड की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इन अ कमर्शियल स्पेस वॉज लेट डाउन इन, ये टाटा एक्सप्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड के केस में ये बात हेल्ड की गई थी। द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिटरमाइंड बाई, ये आर्टिकल 102 में दे रखा है इसके लिए प्रोविजन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके लिए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 102 में है, और इसमें कोई भी मेंबर जो इलेक्टेड बाय लोकसभा है वो हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये सारे जो केसेस है वो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए है ना, तो इसको सिक्वेंशियल वे में करना है। तो सबसे पहले संकाल का केस है, ठीक है, जो संकाल का केस था वो 1977 का केस है, और जो एस पी गुप्ता का केस है वो 1981 का केस है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो केस है वो 1993 का केस है, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये देखो ये केस इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अलाउइंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमेन टू प्रूव हर वर्जिनिटी अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ हर राइट टू प्राइवेसी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में हेल्ड करा गया था, सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कनवालजीत कौर। इसमें क्या हुआ था कि वर्जिनिटी टेस्ट कराना लड़की का, ये वायलेशन ऑफ हर प्राइवेसी है, ठीक है, ये आर्टिकल 21 के थ्रू मिलता है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग फॉर द राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड, या सभी जानते हो जैसा आर्टिकल 86 मतलब 86 अमेंडमेंट के थ्रू हमें मिला है आर्टिकल 21A, ठीक है, 2002 में जो हुआ था। नाउ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेशन जब भी देखो आर्टिकल 108 के थ्रू बुलाया जाता है। अब देखो जस्टिस वर्मास कमिटी जो है वो इफेक्चुएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करती है। नाउ बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 51A के विच प्रोवाइड्स फॉर 11th ड्यूटी ऑफ सिटीजन वॉज एडेड, ये भी सेम वे जैसे आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था उसी दौरान आर्टिकल 51A का क्लॉज के भी ऐड किया गया था, दोनों जो है राइट टू एजुकेशन के लिए है, ठीक है। नाउ हु सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस MN वेंकटा चल्लैया जो भी है। नाउ अब ये देखो रिक्वायरमेंट ऑफ रिजनेबलनेस रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड, इंटायर फैब्रिक ऑफ फंडामेंटल राइट इज हेल्ड इन, ये मेनका गांधी के केस में हेल्ड हुआ था, है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ रिजनेबलनेस, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिजनेबलनेस जहाँ पे दिखे वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। ये जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखे तो राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये किस केस में हेल्ड हुआ था, जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो राइट टू लाइफ देता है बट राइट टू डाई को डिनाई करता है, उसे एक ऑफेंस मानता है। नाउ फंडामेंटल राइट्स देखो वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, है ना, मतलब ये ऑब्सोल्यूट राइट नहीं होते कि हमेशा आपको मिलेंगे, तभी तो ये बहुत बार सस्पेंड भी हो जाता है ना यार।
नाउ राइट्स अगेन डबल जियो पार्टीज गारंटी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये है, ठीक है। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग रेट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, रेट ऑफ Q1 और 2। अब देखो जो रिट 5 टाइप की होती है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो 5 टाइप की रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में उसे जाके दाखिल कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हो। अब ये जो टर्म सेकुलरिज्म है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है ना, वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से नहीं जाना जाएगा। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ बॉडी इज एन एजेंसी ऑफ और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये किस केस में हेल्ड हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस राजस्थान, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में ये हेल्ड हुआ था। देखो नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक डाउन कैरी फॉरवर्ड रूल, ये देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। अब नाउ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बी रिमूव फ्रॉम सर्विस बाय, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उन्हें सर्विस से रिमूव कर सकता है। किसको? जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट का केस किसको पॉपुलरली माना जाता है? केशवानंद भारती के केस को ही फंडामेंटल राइट का भी केस माना जाता है पॉपुलरली देखा जाए तो। अब इसको छोड़ो यार, कौन मिलाएगा उतना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। जहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का केस लॉ आए तो उसमें E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो हमने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू लाइफ है वो डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, वो राइट टू डाई इंक्लूड नहीं करती अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये हेल्ड हुआ था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज इज गारंटीड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 361, तो उसमें उन्हें ये दिया जाता है कि वो अकाउंटेबल नहीं होंगे या फिर आंसरेबल नहीं होंगे टू एनी कोर्ट। मतलब अगर जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी करे, है ना, बट वो जो है अकाउंटेबल नहीं होगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, मतलब आंसरेबल नहीं होगा, वो जाके कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता जब तक उसका टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में है, जिसे हम हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। हु हैज़ द पावर टू डिजॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 1585 क्लॉज 2 में, है ना। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो चाहे तो जो हाउस है उसको डिजॉल्व कर ले अंडर आर्टिकल 85 क्लॉज 2। जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया में है वो बेस्ड ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, ठीक है। अब देखो जो वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट ये सभी जानते हो, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था। अब जो रेट ऑफ सर्जरी है वो क्या कहता है, लोअर कोर्ट जो है वो रिमिट करता है टू ऑल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट, ठीक, वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अथॉरिटीज इज कम्पिटेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी वही होता है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट। ये देखो ये जो केस लॉ है ये MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा का केस है। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। सो इस पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इतने ही क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। सो